हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण अध्याय 4। ठीक है, और इसमें हम लोग करेंगे प्रश्नावली 4.3। तो आइए सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आपको दोस्तों हमने बताया था पिछले जो लेक्चर थे उसमें हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो मूल होते हैं वो यक्स का ही मान होता है ना। तो एक्चुअल में इस जो दिया गया समीकरण है इसमें यक्स का ही मान ज्ञात करना है और उसे ही हम लोग मूल कहेंगे। लेकिन कब ज्ञात करना है? जब उसका अस्तित्व होगा तब, है ना। तो अस्तित्व तो जब हम इसे बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि बनाकर, तो वहाँ पे खुद यक्स का मान जब नहीं निकलेगा यानी कि माइनस में आएगा, रूट अंडर माइनस में, तो उसका अस्तित्व नहीं होता है, तो उस वक्त नहीं ज्ञात किया जा सकता है। और हाँ, एक बात और, पूर्ण वर्ग विधि जो है मैं बहुत ही आसान विधि से बताऊंगा जिससे आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया। पहला दिया हुआ है आपको 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो हमने यहाँ पे लिखा कि चूँकि दिया है और ये हमने लिख डाला, ठीक है। अब इसे हल करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए पूर्ण वर्ग विधि से, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पूर्ण वर्ग विधि से। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको आप a² बनाइए। तो यक्स का तो स्क्वायर है लेकिन 2 का स्क्वायर करें। कैसे करें कि हमारा ये मान में कोई परिवर्तन आए? तो यहाँ पे देखिए आप √2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। और यक्स और इन दोनों के ऊपर अगर होल स्क्वायर चढ़ा दूं मैं, तो ये पूरा पोर्शन जो है a² का काम करने लगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो आपको ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि a माइनस a² माइनस b, मतलब a माइनस b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है ना। कहाँ से याद आएगा दोस्तों? इस यहाँ से मतलब याद आ जाएगा आपको, राइट। तो यहाँ पे देखिए -2 और a का मान क्या कहाँ से रखेंगे हम लोग? तो ये हमारा a का मान रहेगा, है ना, क्योंकि ये a² है ना। मान लेते हैं हम लोग ये a² है, तो a का मान कहाँ से मिलेगा? यही है हमारा a का मान। तो a का मान यहाँ पे क्या रखेंगे? -2, a का मान √2 यक्स, ये a का मान हो गया। अब b का क्या ऐसा मान रखें कि यहाँ पे 7 यक्स हो जाए? तो यक्स तो है हमारा, है ना। तो यहाँ पे रखने पड़ेगा आपको 7, क्योंकि अब इसमें कोई भी ऐसे संख्या नहीं गुणा कर सकते जिससे कि ये पूरा जो है 7 हो जाए। तो आपको यहाँ पे सिंपली 7 रखना पड़ेगा, लेकिन 7 यक्स ही होना चाहिए, 2√2 नहीं होना चाहिए। तो अब आप क्या कीजिए कि जिसको आपको हटाना है उसी से भाग कर दीजिए, है ना। ये 2√2 को हम लोग हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? ये ऊपर गुणा में है 2√2, हम इसी संख्या से अगर भाग कर दें तो इससे ये वाला पोर्शन दोनों कट जाएगा। अब बचेगा हमारा यक्स 7, यानी कि 7 यक्स बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो क्या हमने बताया, a² माइनस 2a, ये पूरा का पूरा a है पोर्शन, यानी √2 यक्स जो है a का काम कर रहा है और b का काम कौन कर रहा है? अब 7/2√2, तो ये हमारा b हो गया। अब प्लस क्या होता है? b², यानी 7/2√2 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर, है ना। फिर अब ये अपने से जोड़े हैं हम लोग, तो इसको अपने ही से घटा देना है, क्योंकि किसी भी संख्या को जोड़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन घटा दीजिएगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी को घटाएंगे, यानी 7/2√2 का होल स्क्वायर। और फिर देखा जाए तो यहाँ पे +3 है। अब ये हमने घटा दिया तो मान में कोई परिवर्तन भी नहीं हो गया, और यही मेन जो होता है इसी को पूर्ण वर्ग विधि कहा जाता है, राइट। ये +3 है यहाँ पे, तो +3 लिख देंगे बराबर का 0। समझ गए दोस्तों? अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं आपको रफ साइड में अगर बता दूं तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। a² माइनस 2ab, है ना, और प्लस b²,
जब इतना रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये वाला ए को उठाते हैं, स्क्वायर को नहीं, खाली ए को, और यहाँ पे रखते हैं, फिर माइनस यहाँ से बी को उठाते हैं। ध्यान दे रहे हैं ना आप, यहाँ से मैं केवल खाली बी को उठा रहा हूँ और फिर इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये हमारा ए माइनस बी का ही तो होल स्क्वायर है ये। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हुआ ए स्क्वायर, ये हमारा पोर्शन क्या है, मैं रेड कलर से अगर लिख दूँ तो ये हो गया पोर्शन हमारा ए स्क्वायर, है ना। ये हो गया -2 और ये पूरा का पूरा पोर्शन ए है और ये वाला पोर्शन क्या है, बी है। और फिर प्लस, अब देखिए ये वाले 7/2√2 को ही बी माना हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस 7/2√2 का होल स्क्वायर जोड़ दिया और इसी को घटा दिया। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, है ना, और हमारा काम भी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, -2 ए का मान √2 यक्स हो जाएगा ना, और बी का मान क्या होगा, 7/2√2। अब इसी का हमने होल स्क्वायर कर दिया और ये अपने से किया हूँ तो इसको घटा दिया कि ख़त्म हो जाए, और प्लस ये वाला 3 जो है यहाँ पर रख दिया, बराबर का 0। ये हमारा हो गया -2ab और ये क्या है, +b²। ये वाला पूरा पोर्शन किसका काम कर रहा है, +b² का, है ना। तो क्या लिख देंगे हम लोग, ये वाला a उठाएंगे और ये वाला b उठाएंगे और दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इस तरह, √2 यक्स, यानी कि a का मान क्या है, √2 यक्स, और b का मान क्या है हमारा, 7/2√2 -7/2√2 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये a माइनस बी का ही तो होल स्क्वायर है, राइट। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है हमने हल कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा सा रफ साइड कर रहा हूँ क्योंकि आपको विशेष समझ में आए दोस्तों, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हमने ले लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस क्या है, तो -7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, और यहाँ पे देखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4, और ये √2 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का 4 में गुणा होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और फिर +3 बराबर का 0। समझ पा रहे हैं मेरा बात। अब देखिए इन दोनों को, अब रूल होता है, इन दोनों को इधर भेज दीजिए बराबर के, इसको अकेला छोड़ देना है, यानी √2 यक्स माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 49/8, और ये प्लस का उधर गया तो माइनस में 3, इसके बटा में 1 छिपा हुआ है ना। 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, और गुणा कर दीजिए, 3 1 का 49 में करेंगे तो 49, -8 3 24। ये देखिए ये √2 यक्स माइनस 7/2√2, यहाँ पे होल स्क्वायर बराबर। तो देखिए 49 में से 24 घटेगा तो 25 बचेगा ना, और बटा में क्या है हमारा 8, स्क्वायर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा ना, हमें तो यक्स का मान फाइंड आउट करना है ना, स्क्वायर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी √2 x माइनस 7/2√2 बराबर हो जाएगा √25/8। अब देखिए रूट आता है ना तो प्लस और माइनस दोनों लेकर आता है ना। तो अब देखिए देखा जाए तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 होता है, और 8 का कितना होगा, 2√2 हो जाएगा, है ना। ये पोर्शन माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, √2 यक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस 5/2√2। ये तो हमने लिख लिया एज इट इज, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, यानी 7/2√2, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये √2 को गुणा में है और उधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, है ना। या हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार ये प्लस का ले लेते हैं, ये वाला प्लस का, और एक बार माइनस का लेके हल कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे,
√2 यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये अगली बार प्लस में लूँगा ये वाला, है ना। तो 5/2 प्लस 7/2 अब देखा जाए तो ये दोनों का एलसीएम इतना ही हो जाएगा ना, यानी कि 2√2 हो जाएगा, और ये 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, बराबर क्या होगा दोस्तों, √2 यक्स, है ना। 2 छक्का 12, यानी 6 बार में कट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे भी हल कर दूँ। √2 यक्स बराबर क्या आ गया हमारा 6/√2, √2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 6/√2 का √2 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, 2 तिया 6, यानी यक्स का जो मान है 3 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार अगर ये माइनस में हम लोग ले लें तो यक्स बराबर क्या होगा -5/2√2, है ना, और ये प्लस 7/2√2 हो जाएगा। अब अगर इसे हल कर लें हम लोग तो 7 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, ये हमारा √2 है ना, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है, √2 है। इन दोनों का एलसीएम तो इतना ही होगा ना, एक कोई ले लेंगे वही बात है, यहाँ पे इतना ही आएगा, राइट। 7 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बटा में क्या है 2√2। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया ना, √2 गुणा में और इधर आएगा तो भाग में, सो यक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√2 गुणे √2। और देखा जाए तो यक्स का जो मान है 1/2 आ जाएगा, है ना। तो यक्स का 2 मान आया, क्या क्या आया, एक तो हमारा 3 आया था, ये हमारा कितना आया था 3 आया था, और एक क्या आया 1/2, तो इसी को तो ही मूल कहा जाता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए मूल क्या आ जाएंगे दोस्तों, तो एक तो 3 आ गया, दूसर का 1/2, यही आपका आंसर होगा पहले का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों 2x² + x - 4 = 0। तो इसका भी पूर्ण वर्ग बनाकर हमको ज्ञात करना है। तो आइए अब थोड़ा सा स्पीड में किया जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये a² आप मान लीजिए तो +2ab के फॉर्म पे है ना, यानी कि ये प्लस है तो आप ये जान जाइए कि ये a + b के होल स्क्वायर पे बनेगा, राइट। तो चलिए तोड़ते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है आपको, लेकिन काम हमें खाली ये वाला और ये वाले पे करना है, राइट। यहाँ पे देखिए इसको a² बनाना है तो क्या करेंगे, रूट लगा देते हैं ना, √2 यक्स का होल स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर इस पर भी होगा तो 2√2 x² हो जाएगा, कोई मान में परिवर्तन भी नहीं। ये हो गया a² प्लस, अब इसे हमें 2ab के फॉर्म पे बनाना है, तो 2 सूत्र से a का मान क्या है हमारा √2 यक्स, है ना। a कहाँ से ले रहा हूँ मैं, यही वाला है √2 यक्स। b का मान क्या लूँ कि यहाँ पे केवल यक्स बचे, तो देखिए यहाँ पर यक्स अगर आपको चाहिए यहाँ पर तो इन दोनों पोर्शन को हटाना पड़ेगा। तो हटाने का मतलब क्या, भाग देना पड़ेगा, है ना। ये गुणा है यक्स के साथ, तो इसी संख्या से अगर हम लोग भाग कर दे तो ये खत्म। तो हमने क्या किया 1/2√2 से हमने भाग कर दिया। तो अब देखिए भाग यही करेंगे ना तो हमें b का भी मान मिल जाएगा। ये हमारा पोर्शन हो गया, देखिए +2, ये वाला a हो गया, ये b हो गया, 1/2√2 b हो गया। अब जब b ये 1/2√2 हो गया तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस, एक बार इसी को जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे होल स्क्वायर करके, 1/2√2 का होल स्क्वायर, और एक बार इसी को माइनस कर दे रहा हूँ 1/2√2 का होल स्क्वायर, फिर क्या है -4, तो यहाँ पे लिख लिया हमने -4 = 0, राइट। इतना समझ में आया। ये वाला और ये वाला उठा लेंगे हम लोग, है ना। ध्यान देना है a² + 2ab + b², तो इन दोनों को उठा लेना है, यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो जाएगा मेरा काम, है ना। ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो a का मान क्या है √2 यक्स,
और प्लस बी का मान क्या है, 1/2 √2 लेना है, स्क्वायर नहीं, ना यहाँ पे स्क्वायर लेना है ना ये वाला स्क्वायर, है ना। तो खाली केवल अंदर वाला लेना है। ए का मान क्या हो गया, √2x प्लस, अब यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस ले रहा हूँ, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बराबर आप लिख भी सकते हैं। तो अब बचा है ये दोनों, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में है और उधर जाएगा बराबर के, तो प्लस में हो जाएगा ना। और 1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 1, 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, है ना। ये माइनस में था, उधर गया तो प्लस में 4 हो गया, है ना। अब आगे हम लोग हल करते हैं। इन दोनों को मैंने बराबर के उधर भेजा है, तब जाकर ये इस रूप में आ जाएगा, थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिएगा। अब अगर हम लोग हल कर लेते हैं तो ये हो जाता है √2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बटा में 1 छिपा हुआ है, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, और एलसीएम ले लेंगे हम लोग 8 और 1 का, तो इसका आएगा एलसीएम 8। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 प्लस ये 8 चौके 32 हो जाएगा ना, 3 गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 33/8, राइट। अब देखिए दोस्तों, ये स्क्वायर है तो भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, √2x प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो रूट स्क्वायर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा ना, तो √33 के ऊपर भी चढ़ जाएगा, और ये 8 के ऊपर चढ़ेगा तो 2√2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा। अब देखिए इसको प्लस वाले को एक बार भेजते हैं, ये प्लस वाले को उधर भेजते हैं तो हो जाएगा माइनस में ना, √2x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √33/2 और ये प्लस का इधर आया तो माइनस में 1/2 राइट। अब अगर थोड़ा सा देख ले तो सबसे पहले तो एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस, तो यहाँ पे पहले प्लस पे हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये वाला हमने लिया √2x बराबर क्या हमने ले लिया, तो ये भी प्लस में ले लिया और ये प्लस में पहले ले लिया, तो √33/2 और माइनस 1/2 है ना। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 2√2। अब देखिए दोनों बराबर है तो ये सिंपली ऊपर वाला जुड़ जाएगा, यानी √33 माइनस 1। अब देखा जाए तो √2 को यहाँ पे भेज देते हैं, तो ये है गुणा में और इधर आएगा तो भाग में। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √33 माइनस 1 और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, और ये √2 इधर आएगा तो √2 में √2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, है ना। तो x का तो एक तो मान हमारा ये मिल गया, और दूसरा अब यहाँ पे अगर हम लोग माइनस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, माइनस, तो x का भी मान इतना ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ से माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो x का मान जो है एक मिलेगा आपको माइनस, कोष्टक में लिख दे रहा हूँ, इसी मान को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे खाली केवल माइनस ले लूँ तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी, तो माइनस और माइनस दोनों में से कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा √33 प्लस 1/4, है ना। तो यहाँ पे हमने ये मूल लिख लिया दोस्तों, इसलिए मूल ये वाला पहला x का मान लिख लिया हमने, और ये दूसरा वाला, राइट। आप यहाँ पे कोष्टक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इस तरह भी, तो आंसर इसी फॉर्म पे दिया हुआ है, तो ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा दिया हुआ है दोस्तों, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आइए इसे पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से ये लिखना ऐसे ज़रूरी होता है, लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, पूर्ण वर्ग विधि से। चलिए इसे करते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से। तो इसको बनाएंगे हम लोग a²,
यानी 2 का अगर स्क्वायर कर दे तो 4 हो जाएगा ना, 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब इसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो आपको यहाँ पे दिमाग में रख लेना है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा, राइट। ये a स्क्वायर हो गया। अब इसको बनाते हैं प्लस 2, a का मान क्या है 2x, तो यहाँ पर रख दिया हमने 2x। अब यहाँ पे देखिए b का मान क्या रखें कि 4√3x हो जाए, तो 2 दूना 4, x तो हो गया है, √3 नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे b का मान √3 रख देते हैं। मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा, ये हमारा b का भी काम कर दिया है ना। अब देखिए ये हमारा b है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं प्लस b स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर। ये हमने अपने से जो जोड़ा है इसमें, तो अपने ही से घटा भी देंगे, √3 का स्क्वायर। ये घटाएंगे और जोड़ देंगे तभी तो कट जाएगा प्लस माइनस, और मान में कोई परिवर्तन भी नहीं आएगा और मेरा काम भी बन जाएगा, ये प्लस b का होल स्क्वायर, राइट। ये प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। ये वाला और ये वाला उठा लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस √3 का होल स्क्वायर, राइट। √3 का स्क्वायर क्या होगा माइनस का 3 हो जाएगा ना, ये तो माइनस है ही हमारा, माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 बराबर 0। ये देखिए प्लस और ये माइनस कट जाएगा ना, यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस √x √3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 के। स्क्वायर भेज देंगे तो रूट चढ़ेगा ना 0 के ऊपर, और 0 का वर्गमूल 0 होता है। 2x प्लस √3 बराबर हो जाएगा 0, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, सो 2x बराबर हो गया माइनस का √3, और x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना में उधर गया तो भाग में, माइनस √3/2। इसलिए मूल जब हम लिखते हैं ना तो इसको 2 बार लिखते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। रूट है तो प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा, या यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए x बराबर प्लस माइनस √3/2। क्यों? क्योंकि रूट है तो प्लस माइनस दोनों आएगा, राइट। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप मूल, इसको 2 बार फैला के लिखना होगा। मूल क्या हो जाएगा √3/2, दूसरा हो जाएगा माइनस √3/2, है ना। तो ये आपका रियल आंसर होगा। बहुत आसान विधि से बनाओ दोस्तों। चलिए वही विधि है, ये बहुत ही आसान होगा अगर आप इसे गौर से समझ लेते हैं ना, तो कभी रटना नहीं पड़ेगा पूर्ण वर्ग विधि को, है ना। और यहाँ से कितने लोग ऐसे भी बताएंगे आपको, यहाँ से 4 कॉमन करके हमें x स्क्वायर केवल खाली बनाना होता है, तो उससे ज़्यादा बेटर ये विधि मेरे को लगता है, ठीक है। ये खाली आपको समझने में बस समय लगेगा, और बाकी समझ लीजिएगा ना, तो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता है, एकदम डेफिनेटली सही बनेगा, राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले अगर x का मान लीजिए कि रूट के अंदर कभी भी माइनस में आएगा, तो ये जो होता है x का मान, ये वास्तविक नहीं होता है ना। वास्तविक संख्या कभी भी रूट के अंदर माइनस में नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है तब क्या है सर, जैसे -2 रूट अंडर -2 दे दिया, तो ये कौन सी संख्या है सर, तो ये वास्तविक नहीं है, यानी अवास्तविक है, यानी इमेजिनरी नंबर है हमारा, है ना, यानी आभासी नंबर है, यानी आभासी संख्या, जो कि वास्तविक संख्या नहीं होता है। तो अगर इस तरह आ जाए रूट के अंदर माइनस में, तो हम क्या कह देंगे, x का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि इसका अस्तित्व दिए गए समीकरण का अस्तित्व नहीं है। आइए इसमें लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो हमने यहाँ पे लिख लिया दोस्तों, चूँकि दिया हुआ है, और पूर्ण वर्ग विधि से हमने ये भी लिख दिया। चलिए अब इसे हल किया जाए ना, तो इसको लिखना है हमें, इसको क्या बनाना है a स्क्वायर, तो क्या करेंगे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और x इन दोनों का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब इसको देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो अब प्लस 2ab के फॉर्म पे ले जाना है आपको। प्लस 2 a का मान क्या रखेंगे √2x, b का मान क्या रखें कि हमारा x ही बचे, तो अब यानी कि ये और ये हटाना पड़ेगा ना, तो यानी आपको 1/2 √2 से भाग करना पड़ेगा, राइट। अब ये हमारा b हो गया, तो इसी को हम लोग एक बार जोड़ देते हैं,
इसका होल स्क्वायर और इसी को घटा देंगे, -1/2√2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, एक +4 है बराबर 0, राइट। a + b का होल स्क्वायर कर देते हैं, तब क्या होगा, √2x और प्लस ले लेते हैं 1/2√2 का होल स्क्वायर। ये माइनस में है तो माइनस में लिया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, 4 दूना 8, फिर ये प्लस का 4 बराबर क्या है 0। इन दोनों को उधर भेज दीजिए आप, तो ये हो जाएगा हमारा √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस का, यानी 1/8। और ये देखिए, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का। अब देखा जाए तो इसका अगर एलसीएम करते हैं तो ये आ जाता है -33/8 और स्क्वायर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा ना, यानी √2x प्लस 1/2√2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 33/8। और इससे निकाला जाए तो -33 अंदर ही रह जाएगा और /8। अब देखा जाए तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा, लेकिन अब देखा जाए तो कभी भी √33 जो है माइनस में नहीं हो सकता है ना। हमने बताया ना कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर माइनस में हो तो वो वास्तविक नहीं होता है, वो कौन सी संख्या होती है, आभासी संख्या। यहाँ पे बोल सकते हैं कि अतः, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं या यक्स का मान भी निकालेंगे तो वो आएगा ही नहीं, है ना। यहाँ पे क्या दे सकते हैं, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है, इसलिए मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हमने ये लिख दिया दोस्तों, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है, इसलिए मूल नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो ये हमारा इस प्रकार आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी यक्स का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, और सारा क्वेश्चन का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यानी प्लेलिस्ट का, और आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।